ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश करें मंगलाचार करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और समापन है। अब तो सभी विषय, सभी महत्वपूर्ण विषय जो आचार्य देव दिखाना चाहते थे वो उन्होंने दिखाए। और कई तरह के, एक तरह से जैसे गुलदस्ता होता है तरह तरह के फूलों का, ऐसे ही आत्मानुशासन ग्रंथ भी गुलदस्ते जैसा ही है। बहुत अलग अलग तरह के इसमें अपने को विषय देखने को मिले। सबसे ज्यादा तो विषय भोगों से विरक्ति दिलाने वाले छंद ही हैं। विषय भोगों के प्रति अपनी आसक्ति घटे, वैराग्य हो, इसी की प्रेरणा रूप अधिकांश छंद है। और मुनि दशा में किसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और मुनि दशा कितनी ऊंची है वो बातें भी अपन ने देखी। शरीर जो मिला है इसमें मृत्यु का भय बहुत लोगों को रहता है, अथवा जन्मदिन का उल्लास भी बहुत होता है। उस संबंध में भी बहुत सी बातें अपन ने देखी। जन्मदिन मनाना कि नहीं मनाना, क्या है जन्मदिन की असलियत, वो सारी बातें भी इसमें आई। स्त्री संबंधी विचार भी आया। स्त्रियों के प्रति जो आसक्ति का भाव होता है उसको कितनी बुरी तरह से आचार्य देव ने यहाँ पे एक तरह से फटकार लगाई क्या। और मुनिपना जिनने धारण किया है और मुनिपने के गौरव को जो नहीं निभाते हैं उनकी भर्त्सना भी बहुत की। और अंत में आकर के वो मुनिराज जो मोक्ष पद को पाते हैं उस मोक्ष की महिमा दिखाई, मोक्ष बताया, आत्मा का स्वरूप भी दिखाया। बहुत अच्छे छंद थे और सिद्धों के सुख की सिद्धि भी करी। कल जो अपन ने छंद देखा 267 नंबर, अब ये 3 छंद हैं, समापन रूप में ही है और सरल भी है। तो अपन ये देखते हैं और आज समापन हो जाएगा इसका। फिर आप लोग भी, आपने क्या, आपको अच्छा लगा आत्मानुशासन ग्रंथ में वो अपन देखेंगे तो एक तरह से थोड़ा रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। आगे ग्रंथ के अर्थ को पूर्ण करी, ग्रंथ की आज्ञा प्रमाण जे प्रवर्ते हैं तिनको फल दिखावे। क्या ग्रंथ के अर्थ को पूर्ण करके, अब यहाँ पे जो सारी बातें कहनी थी कह चुके आचार्य, उसको पूर्ण करके ग्रंथ की आज्ञा प्रमाण जे प्रवर्ते, माने जैसा इस ग्रंथ में दिखाया है वैसा जो लोग प्रवर्तन करते हैं, माने आत्मानुशासन, ग्रंथ का नाम ही आत्मानुशासन, अपने आत्मा पर अनुशासन स्थापित करते हैं, अपने आत्मा को अनुशासन में लेते हैं, अपने जीवन में एक अनुशासन लाते हैं, उनको कैसा क्या फल मिलता है वो यहाँ इस 268 नंबर छंद में दिखाते हैं। देखते हैं। इति कतिपय वाचाम गोचरीकृत्य कृत्यम रचितमुचितमुच्चैश्चेतसां चेत्तरम्यम्। इदमविकलमन्तः सन्ततं चिन्तयन्तः सपदि विपदपेतामाश्रयन्ते श्रियं ते। इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य कृत्यम् रचितमुचितमुच्चैश्चेतसां चेत्तरम्यम्। इदमविकलमन्तः सन्ततं चिन्तयन्तः सपदि विपदपेतामाश्रयन्ते श्रियं ते।
कतिपय वचन गम्य रचना से होता जिनका चित्त उदार, उनका चित्त रमाने वाला ग्रंथ रचा है भली प्रकार। जो अपने अंतस में इसका अविकल चिंतन करते हैं, सब विपत्ति से रहित मोक्ष लक्ष्मी का आश्रय करते हैं। इति कतिपय वाचाम गोचरी कृत्य कृत्यम, इति कतिपय वाचाम कृत्यम, इति इस प्रकार से कैसा कि जितने भी पहले विषय निकल चुके हैं, जो भी छंदों का प्रयोग आचार्य देव ने यहाँ किया है, उन सब विषयों को बता करके इति कतिपय वाचाम, कुछ वचनों के गोचरी कृत्य, कुछ वचनों के गोचर करके, यानी वचन गोचर करके उन विषयों को, जो विषय आचार्य देव दिखाना चाहते हैं, उन विषयों को वचन गोचर करके कृत्यम रचितम, ये कृत्य रचा गया है, ये शास्त्र, ये ग्रंथ रचा गया है। कैसा है शास्त्र? उचितम, उचित है, बिल्कुल उचित है। क्या बहुत से लोगों को ऐसा लगता है आत्मानुशासन में बहुत कठोर कठोर बातें भी लिखी, ये बातें लेने की नहीं है आज के समाज में। क्या सामंजस्य बिगड़ता है समाज का। समन्वयवादी सोच जिनकी थोड़ी रहती है, वो ऐसा सोचते हैं कि आत्मानुशासन थोड़ा कठोर ग्रंथ है, इसमें कठोर बातें भी आई हैं। जैसे टोडरमल जी ने तो जहाँ पे शिथिलाचार का खंडन करना हो, आत्मानुशासन के तो बहुत छंद उद्धृत किए। क्या कह रहे हैं आचार्य? उचितम, कि बिल्कुल उचित है ये, बिल्कुल परवाह मत करो। क्या समाज की परवाह करके और सोचो कि अरे ये बात कहना ठीक नहीं रहेगी, अच्छा नहीं लगेगा, कि अच्छा क्या होता है यहाँ पे? खुद का कल्याण करना है वो कि जगत को रिझाना है? क्या काम? उचितम रचितम, और कैसा है? उच्चेश चेतसाम चित्त रम्यम, जो उच्चे चेत वाले, ऊंचे चित्त वाले हैं, जिनका मन बहुत उदात्त है, उदार है, ऊंचे हृदय वाले हैं। कौन ऊंचे हृदय वाले? कौन? कि महामुनिराज, जो मुनिराज हैं, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे उच्च चित्त वालों के चित्त रम्यम, उनके चित्त को रमने वाला, उनके चित्त को हरने वाला, ऐसा ये शास्त्र। और वास्तव में ये है, क्योंकि आत्मानुशासन जैसा शास्त्र जिसमें इतनी कठोर भाषा में का भी प्रयोग हुआ है ना, और उस भ्रष्टाचार पर सीधा सीधा प्रहार किया, वो ग्रंथ अगर 1200 साल चल रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ बात तो है उसमें, कुछ दम तो है, लोगों को मतलब रुचता है, तभी जाकर के चल रहा है। नहीं तो रचनाएं इतनी लंबी चलती नहीं है आसानी से। आप बताओ, गिने चुने, मतलब अपने शास्त्रों के अलावा आपको कुछ ख्याल नहीं आएंगे? ऐसे हजारों शास्त्र लिखे गए होंगे। समय सार जी पर कितनी टीकाएं मानते हो आप? जाने कितनी रची गई होंगी, अभी प्रचलन में कितनी है? जय सेनाचार्य की अमृत चंद्राचार्य, हिंदी में देखो तो 2-1 टीकाएं चलती है, समझ में? जय चंदी छाबड़ा की चलती, बाकी बहुत सी टीकाएं रची गई, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी तो प्रचलन में नहीं आ पाई, आगे नहीं बढ़ पाई। और तो और बताऊं, आत्मानुशासन ग्रंथ पे भी टोडरमल जी की टीका अभी तक चलती, ये पसंद आती। दूसरी टीकाएं भी है, संस्कृत टीकाएं भी इसके ऊपर ही, आत्मानुशासन पर, लेकिन वो इतनी प्रचलन में नहीं है, क्योंकि उनमें वैसा सुगठित पना, वैसी वो रचना शैली नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि लोगों के चित्त को लुभा सके, लोगों के चित्त में उतर सके, तो वो रचना आगे तक बढ़ती। हम जब यूनिवर्सिटी में जाते थे तो अनिल जी जैन सर थे हिंदी डिपार्टमेंट में, तो वो कहते थे हर एक रचना का एक जीवन काल होता है, समझ रहे? हर एक कवि, जो विद्वान एक रचना करता है, उस रचना का जीवन काल होता है। और टोडरमल जी, बनारसी दास जी, इनकी रचना ऐसी हैं कि अभी कम से भी कम 1000 साल चलेंगी। चिंता ही मत करना बिल्कुल भी, कम से भी कम 1000 साल तो चलेंगी ही चलेंगी। जैसे कुंद कुंदाचार्य है, उनकी रचना आज 2000 साल बाद भी पढ़ रहे हैं, उनमें दम नहीं होता ना तो कब की खत्म हो चुकी होती। कौन पढ़ता बताओ? हजारों शास्त्र हैं, किसको इतनी प्रसिद्धि मिली? कुछ नहीं है, पहले भी थी, पहले ज्यादा थी, यूं समझना। पहले उन्होंने टीकाएं देखो ना कब लिखी हुई है?
सबसे पहले उनकी कलश टीका राजमल जी पांडे की, हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, तो संस्कृत की बात जाने दो। समय समय पर इतनी महान टीकाएं रची गई हैं, तो उस रचना में कुछ ना कुछ विशिष्टता होती है। कैसे 1000 साल निकल गए? समय सार के आधार पे कितने ग्रंथ बने हैं? योग सार, परमात्मा प्रकाश, इन सब का आधार क्या है? प्रवचन सार जी के आधार पर तत्वार सूत्र बना, तत्वार सूत्र देख लो आज तक, समझ में ही बात, उनमें वो दम है तो वो चल रही है। कुंद कुंदाचार्य में अभी 2000 वर्ष तो अभी हो चुके, और ऐसे 2-3 हजार वर्ष और चल जाएगी आराम से, इतनी सुगठित रचनाएं हैं। आया समझ में? वैसे देखा जाए तो वो तो पंचम काल के अंत तक चलेंगी, अभ्यास करने वाले बने रहेंगे तो पंचम काल के अंत तक चलती रहेंगी। अपनी तो भावना यही है कि आगे भी चलती रहे, है ना, पंचम काल के छठे काल में भी चले ना, अपनी तो भावना ऐसी। अब नहीं चले तो नहीं चले, उसमें अपन क्या कर सकते। तो ये जो है, ये उच्चे चेतसाम चित्त रम्यम, ऊंचे चित्त वालों की चित्त को लुभाने वाली रचना है ये, और उचित, बिल्कुल बिल्कुल उचित, इसको आप अनुचित नहीं कह सकते। जो भाषा, जो शैली का प्रयोग आचार्य देव ने किया वो बिल्कुल भी अनुचित नहीं। जिन विषयों को उठाया वो विषय बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। श्रावक के जीवन में क्या होना चाहिए, मुनि के जीवन में क्या होना चाहिए, कैसा अनुशासन रहना चाहिए, ये आत्मानुशासन ग्रंथ अपने को बिल्कुल सही ढंग से बता। और क्या कह रहे हैं? ये तो साहब हो गई रचना, ये तो लिख दिया हमने शास्त्र, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। इदम, ये शास्त्र जो है, अविकलम, अविकल रूप से, अविकल रूप से माने बिना टूटन के, पूर्ण रूप से, आदि से लेके अंत तक। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा, 2 पेज आज पढ़ लिए, फिर कभी महीने 2 महीने बाद पढ़ेंगे। अविकल रूप से, अंत संततम चिंतयंत, कि अंतरंग में, अपने हृदय में इस ग्रंथ को अविकल रूप से निरंतर जो इसका चिंतन करते हैं, जो इसका चिंतन करते हैं, उनको सपदी, सपदी का क्या अर्थ है? शीघ्रता से, जल्दी ही, है ना, सपदी समय सारम, ऐसा पढ़ा होगा ना श्लोक। तो सपदी माना बहुत जल्दी, शीघ्रता से, विपद पेताम, विपदाओं से रहित, विपद पेताम माने विपदाओं से रहित, जहां पे कोई विपत्तियां नहीं है, कोई विपदाएं नहीं है। कहां पे नहीं है? एक ही जगह है, मोक्ष। आया समझ में? और कोई ठिकाना नहीं है पूरी दुनिया में जो विपदाओं से रहित, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, उन सबसे रहित, उनके अलावा सभी तरह के दुखों से रहित अगर कोई स्थान है तो वो एकमात्र वो मोक्ष। तो विपद पेताम आश्रयन्ते श्रियंते, ऐसे उस श्री का, उस श्री को ये आश्रय करते हैं, माने उस श्री का ये आश्रय लेते। श्री बोलते हैं लक्ष्मी, और ये जो श्री है, श्री माने श्रेष्ठ। आया समझ में? एक दर्शन शास्त्र में तुमने पढ़ा होगा ना, श्रेयो गति और प्रेयो गति, सुना नहीं सुना? श्रेयो गति मोक्ष को कहा जाता है, और प्रेयो गति कहा जाता है स्वर्ग आदि, जहां अनुकूलता बहुत हो उसे प्रेयो गति कहते हैं। ये दर्शन शास्त्र के विषय है, इससे यहाँ तो कोई मतलब नहीं। श्रियंते, कि वो सपदी, वो शीघ्र ही उन विपत्तियों से, सभी प्रकार की विपत्तियों से रहित उस श्री का, उस मोक्ष लक्ष्मी का, उसका आश्रय ले लेते हैं। कौन? कि जो इस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, जो इस ग्रंथ को अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसा नहीं कि जो मेरा शास्त्र पढ़ेंगे उनको मोक्ष मिलेगा, क्या मैंने शास्त्र बना दिया है, जो मेरे शास्त्र को आद्य पांच पढ़ेंगे उनको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे। उनका साफ साफ कहना है, भाई जो बातें यहाँ उठाई है बिल्कुल उचित है, सज्जनों के चित्त को रमने वाली है, और उनको अविकल रूप से, निरंतर अविकल रूप से अगर उनका चिंतन करे, चिंतयंत शब्द है ना, उसका चिंतन करे, अपने जीवन में उस आत्मानुशासन को लाए, स्वयं का अनुशासन करे, तो निश्चित रूप से वो सर्व आपदाओं से रहित उस मोक्ष को प्राप्त करे। ऐसा है, मोक्ष लक्ष्मी मिल जाती है उन्हें, वास्तव में मिलती है। जिसने अपने आत्मा पर अनुशासन कर लिया, आत्मा का अनुशासन स्थापित कर लिया, माने वो जो मुनि दशा की बात है, श्रावक दशा की बात है, अपने आत्मा को समझने की बात है, जिसने वो काम कर लिया उसको तो मोक्ष हो गई। ठीक है, देखिए अर्थ पढ़ते हैं कि एक वचन की रचना करी उदार है चित्त जिनका, ऐसे महामुनि
तिनके चित्त को रमणीक निर्दूषित, देखो कैसा शब्द लिख, निर्दूषित, कोई दोष नहीं, यह आत्मानुशासन ग्रंथ भले प्रकार रचा है। क्या? उदार वचनों से उदार, ऐसा ये महान शास्त्र रचा है, भली प्रकार रचा है, कोई कमी नहीं रखी उन्होंने उनकी तरफ से। सो महापुरुषों के गुण अंतःकरण के विषय निरंतर चिंतवते, शीघ्र ही आपदासु रहित अविनाशी लक्ष्मी पावे। देखो टोडरमल जी की विशेषता देखो, अलग से एक और अर्थ निकाला आत्मानुशासन में। आत्मानुशासन में जिन महान पुरुषों के आचरण की बात आई, उनके गुणों को जो अपने हृदय में धारण करते हैं, है ना, उनके गुणों को जो अपने हृदय में धारण करते हैं, वो भी अविनाशी लक्ष्मी को पाते हैं। भावार्थ, जो जैसा चिंतन करे वैसा ही फल पाए। कितनी सीधी सी बात, जैसा चिंतन करे वैसे ही फल पाता है। महापुरुषों के गुण चिंतवता आपहु शुद्ध होए, शुद्ध जीवों के, शुद्ध पुरुषों के गुणों का चिंतन करेगा तो खुद भी शुद्ध हो जाएगा, है ना, उसमें क्या विशेष बात। जैसे सुगंध पुष्प के योगते तिलहु सुगंध होए, सुगंधित पुष्प रख दिया जाए तिल के बीच में तो वो तिल भी सुगंधित हो जाए। तिल से समझ में नहीं आया तो तेल से समझ लो। तेल में आप जैसे नारियल तेल में कपूर डाल के रख देते ना, तो वो पूरा का पूरा तेल कपूर जैसी सुगंध आने लग जाती है। ठीक ऐसे ही सुगंध पुष्प का योग से तिल भी सुगंधित होता है, वैसे ही महापुरुषों के गुणों का चिंतन करते हुए हमारा चित्त भी महापुरुषों की राह पर लगता है ना, वैसा ही महान बनने का यहाँ पर विचार ऐसा। ठीक है, आगे कहे हैं कि ग्रंथ की समाप्ति विषय, ग्रंथ का कर्ता अपने गुरु के नाम पूर्वक अपना नाम प्रकट करे। ये अंतिम छंद है इसका 269वां। 270वां जो छंद है वो कहीं पर मिलता है, कहीं नहीं मिलता। बहुत सी जगह से जहां से पहले प्रकाशन हुआ है तो ये 270वां कहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता। और जिस हिसाब से 269वां छंद बना, उस हिसाब से तो लगता है शायद यही अंतिम होगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, टोडरमल जी को तो मिला था और टोडरमल जी ने टीका भी करी उसकी। गुरु का नाम भी, ये छंद बहुत जोरदार है, इसमें दो अर्थ निकलते हैं, देखना ध्यान से। जिन सेनाचार्य पाद स्मरणाधीन चेतसा, गुण भद्र भदंताना कृतिरात्मानुशासनम। जिन सेनाचार्य पाद स्मरणाधीन चेतसा, गुण भद्र भदंताना कृतिरात्मानुशासनम। श्री जिन सेनाचार्य चरण चिंतन में रत है, जिनका चित्त उन्हें भदंत गुण भद्र रचित कृति आत्मानुशासन वर्णित। क्या कह रहे हैं? जिन सेनाचार्य पाद स्मरणाधीन चेतसा, जिन सेनाचार्य के पाद माने चरण है ना, पैर, उनके स्मरण के अधीन जिनका चित्त, क्या मतलब कि जिनके चित्त में जिन सेनाचार्य के चरणों का स्मरण निरंतर चलता रहे। एक अर्थ, जिन सेनाचार्य प्रसिद्ध हुए, क्या लिखा था? आदि पुराण। आदि पुराण वाले जिन सेनाचार्य की बात है, हरिवंश पुराण वालों की नहीं है। हरिवंश पुराण वाले दूसरे जिन सेनाचार्य, आदि पुराण वाले प्रथम जिन सेनाचार्य। आदि पुराण लिखा और अपने क्या बोलते हैं पार्श्वाभ्युदय लिखा। पार्श्वाभ्युदय बहुत बड़े ग्रंथ। श्री पुराण लिखा, ऐसे कई ग्रंथ उन्होंने लिखे जिन सेनाचार्य। धवला वाले जो वीरसेन स्वामी थे, वीरसेन स्वामी, ये जिन सेनाचार्य, गुणभद्राचार्य, ये सब एक ही समय के हैं, एक ही मतलब संघ के हैं। ये आया समझ में? बहुत महान संघ था और बहुत महान आचार्य हुए उस समय ये सब। तो जिन सेनाचार्य के शिष्य थे गुणभद्राचार्य, तो अपने गुरु का नाम स्मरण कर रहे हैं। जिन सेनाचार्य के चरणों के स्मरण के अधीन जिनका चित्त है, एक। दूसरा अर्थ, जिनकी सेना, जिनेंद्र भगवान की सेना, जिनेंद्र भगवान की भी सेना होती है,
ये मुनिराज, मुनि संघ है ना। और उस सेना के जो आचार्य माने गणधर, उनको गणेंद्र भी कहा जाता है, मुनीन्द्र भी कहा जाता है, पूरे संघ के अधिपति होते हैं ना वो। तो ऐसे गणधर देव के चरणों के, अब यहाँ पे पाद का अर्थ यहाँ पे चरण है ना, और चरण का अर्थ चारित्र भी होता है, समझ में आई बात, चरण का अर्थ चारित्र भी होता है। तो उनके चारित्र का अथवा उनके चरणों के स्मरण का, स्मरण के अधीन जिनका चित्त है, जिनके हृदय में निरंतर उनका ध्यान चलता है अथवा उनके चरित्र का ध्यान चलता है, ऐसे गुणभद्र भदंता नाम, गुणभद्र भदंत की, भदंत माने श्रेष्ठ पुरुष, ऐसे श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति गुणभद्र, एक अर्थ तो गुणभद्राचार्य का स्वयं का है ना, क्योंकि जिनसेनाचार्य के शिष्य गुणभद्र थे, और दूसरा कि भद्र गुणों को धारण करने वाले सज्जन पुरुष, ठीक है। कृति आत्मानुशासनम, उनकी ये आत्मानुशासन नाम की कृति। तो एक अर्थ तो क्या निकला कि जिन सेनाचार्य का नित्य स्मरण करने वाले गुणभद्र आचार्य की ये आत्मानुशासन रचना। दूसरा अर्थ कि जिन सेना यानी मुनियों की सेना के जो अधिपति हैं गणधर देव, उनका निरंतर ध्यान करने वाले जो सज्जन पुरुष हैं, जो भद्र गुणों वाले, अच्छे गुणों वाले सज्जन पुरुष हैं, उनकी कृति क्या है? स्वयं की आत्मा पर अनुशासन, अपने जीवन में अनुशासन, आत्मानुशासन, ये उनकी रचना है। ये ग्रंथ की बात नहीं है अब यहाँ पर, जब सामान्य सज्जन जीवों की बात होगी तो उनका आत्म अनुशासन है ना, जो बोलते हैं ना अपन की सेल्फ कंट्रोल, एक तरह से क्या स्वयं अपने जीवन पर जो कंट्रोल है, जो अनुशासन है, वो प्रत्येक ऐसे सज्जन जीव की रचना होती है। माने प्रत्येक सज्जन जीव जो जिनेंद्र के चरणों का भक्त है, गणधरों के चरित्र का विचार करता है, गणधरों के आचरण को, गणधर के चरणों को अपने हृदय में धारण करता है, उनके प्रत्येक के जीवन में ये अनुशासन उतर जाए। ऐसे दो अर्थ इसके बनते, सरल है अर्थ। जिन सेना, जो मुनि मंडली, बोलो जिन सेना माने मुनि मंडली, ताके आचार्य श्री गणधर देव, तिनके चरण कमल के सुमरण विषय अधीन है चित्त जिनका, ऐसे गुणनी करी भद्र कहिए कल्याण रूप, और भदंत कहिए पूज्य पुरुष, कल्याण रूप, और भदंत कहिए पूज्य पुरुष, जैन के आचार्य तिनकी कृति है ये आत्मानुशासन। ये तो गुणभद्राचार्य के लिए बात हुई। और दूसरा अर्थ है जिन सेनाचार्य के चरण कमल तिनके स्मरण विषय अधीन है चित्त जिनका, ऐसे गुणभद्र पूज्य तिन करी किया है यह आत्मानुशासन का वर्णन। पहले ऊपर वाले अर्थ में तो सामान्य जिन्होंने भद्र गुणों को धारण किया है उनकी बात, और यहाँ पे गुणभद्र आचार्य स्वयं की बात। देखिए भावार्थ, जिनवर की सेना के आचार्य सब में मुख्य गणधर देव हैं, तिनकी भक्ति विषय है आरूढ़ चित्त जिनका, जिनकी भक्ति में चित्त चढ़ा हुआ है, जिनका ऐसे गुणनी करी भद्र कहिए कल्याण रूप मुनिराज, कोई से भी मुनिराज है ना, सच्चे मुनिराज, जैन के आचार्य तिनका भाख्या यह ग्रंथ है, अथवा जिन सेनाचार्य का शिष्य जो गुणभद्र ताका भाष्य है। ये दो अर्थ प्रमाण है, दोनों के दोनों अर्थ निकलते। ये आचार्य की विशेषता होती थी, अपने गुरु का नाम भी लेते तो उसमें भी दूसरा अर्थ भी निकाल देते। जैसे वो पढ़ा होगा ना तुमने, किसका था आपकी परीक्षा का, मार वीर मदच्छिदे, वहां पे था, उसके अंदर ऐसे दो तीन अर्थ निकालते हैं आचार्य। देखिए आगे कहे हैं कि श्री ऋषभ देव तुमको कल्याण के करता हो, ये अंतिम मंगल। एक तो ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है और ग्रंथ के अंत में भी मंगलाचरण किया जाता है। कहीं कहीं पर ग्रंथ के मध्य में भी मंगलाचरण की परिपाटी चलती थी, हर एक अधिकार के पहले, जैसे तोडरमल जी ने किया। तो ये अंतिम मंगल कहलाता है। ऋषभो नाभिसूनुर्यो भूयात् स भविकायव, यज्ञान सरसी विश्वम सरोजमिव भासते, ऋषभो नाभिसूनुर्यो
भूयात् स भविकाय वः। यज्ञान सरसी विश्वम् सरोजमिव भासते। जिनके ज्ञान रूप सरोवर में कमल तुल्य जग है भासित। ऋषभ नाभिनंदन भविजन के हैं महान कल्याण निमित्त। ऋषभो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आसानी से, तो आदिनाथ जी के लिए है। ऋषभो नाभि सूनु यो, जो नाभि के पुत्र हैं। सूनु माने पुत्र है ना, जो नाभि राय के पुत्र हैं, ऐसे वो ऋषभ भगवान आदिनाथ भगवान भूयात हो गए। क्या हो गए? स भविकाय वह, ये वह शब्द है ना, वह में विसर्ग, जैसे न होता है वैसे वह। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में का मतलब मेरे लिए, भवतु न मतलब हमारे लिए, और भवतु वह तुम्हारे लिए। वह मतलब तुम्हारे लिए, न मतलब हमारा या हमारे लिए, मैं मतलब मेरा या मेरे लिए। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वह मतलब तुम सबके लिए कैसे हो? वो भविकाय, तुम सबके भविक के लिए। क्या मतलब? भविक कर दिया मोक्ष, कि तुम सबके कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए हो, मोक्ष का कारण बने। आया समझ में? कि वो जो ऋषभ देव हैं वो तुम सबका मंगल करें, कल्याण करें, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। कैसे है वो भगवान? यद ज्ञान सरसी विश्वम, जिनके ज्ञान रूपी सरोवर में पूरा विश्व, तीन लोक तीन काल सहित सरोजम इव भासते, कि जैसे कोई सरोवर में, कोई तालाब में सरोवर, ये कमल कमल प्रतिभासित होता है, जैसे वो कमल शोभता है, उसी तरह से जिनके ज्ञान रूप सरोवर में पूरा विश्व एक कमल की भांति शोभित। दो तरह से अर्थ है इसका। दो तरह से कैसे? एक तो जैसे सरोवर में कमल अच्छा दिखता है, ऐसे उनके ज्ञान में ही विश्व अच्छा दिखता, माने वहीं पे सही स्वरूप नजर आता है। दूसरा, सरोवर कितना बड़ा और कमल कितना बड़ा है, ऐसा समझ। बाबूजी की एक पंक्ति है, मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित। क्या कि तुम वो आकाश की अनंतता की बात करते हो? आकाश कितना अनंत है, कितना ही बड़ा होगा, और मैं भले तुमको बहुत छोटा दिखता हूं, लेकिन मेरी छोटी सी छाती में मेरे ज्ञान की एक समय की जरा सी पर्याय में वो पूरे तुम्हारे तीन लोक तीन काल समेत समस्त पदार्थ प्रतिभासित है। तोल तोल कर मुझे थक चुके, अतः खड़े ये हिमगिरी लज्जित। आया समझ? ऐसी है, मेरे जीवन को मत तोलो, उसी में है मेरी एक समय की पर्याय में। तो ऐसे ही वो भगवान की वो केवल ज्ञान तो इतना विशाल, वो सरोवर जैसा, और उसमें एक कमल जैसा है ये, तो दोनों तरह से अर्थ निकाला जा सकता है कि कमल वही सुशोभित होता है, ऐसे ही पूरा विश्व कहां पे सुशोभित होता है? कि उनके ज्ञान में। क्यों? क्योंकि विश्व का असली स्वरूप वही नजर आता है। हमारे ज्ञान में विश्व अच्छी तरह नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान मिथ्या, हमारे ज्ञान में तरह तरह की बातें, तो यहां सुशोभित नहीं होता, वो वहीं सुशोभित होता है। एक दूसरा कि वो पूरा का पूरा विश्व एक जरा सा है, उसके आगे पूरे उस सरोवर में जरा सा है। ऐसे अनेकानेक विश्व हो तो भी उनको वो एक ही पर्याय में एक क्षण में जान सकते। ऐसे आदिनाथ भगवान वो हमारा मंगल करें, कल्याण करें। नाभि राजा के पुत्र श्री ऋषभ देव तुमको महाकल्याण के निमित्त हो, जाके ज्ञान रूप जल विषय सकल जगत कमल तुल्य भास, कि जिनके इस ज्ञान में पूरा का पूरा जगत ये कमल की तरह प्रतिभासित है। इस तरह से ये 270वां अंतिम छंद था, और अंतिम छंद में ये अंतिम मंगल यहाँ पे गुणभद्राचार्य ने किया, और ये ग्रंथ का अभ्यास अपना पूरा हुआ। मेरे ख्याल से जनवरी के आखिर में, शायद 30-31 जनवरी के आसपास चालू किया था। 270 छंद और 240वीं चर्चा है आज। 240 है? नहीं नहीं, यही हुआ था, यही प्रारंभ किया था, ऑफलाइन ही प्रारंभ हुआ था। बीच में फिर वापस से कोरोना की लहर आ गई, तो ऑनलाइन ही चला, उसके बाद फिर से ऑफलाइन हुआ।
है ना। ऑनलाइन और वाले भी शुरू से शामिल थे। हाँ हाँ, ऑनलाइन वाले सब शुरू से ही शामिल थे। ऑनलाइन वाले शामिल रहे हैं शुरू से आखिर तक। बहुत से लोग तो ऐसे जिन्होंने आद्योपांत इनको सुना है, बहुत से लोग बाद में भी जुड़े लेकिन कंटिन्यू जुड़े रहे। तो मेरे ख्याल से सबको काफी अच्छा लगा होगा ये ग्रंथ। आत्मानुशासन ग्रंथ नित्य पठनीय है, और हम लोग जो इसका पाठ करते हैं प्रत्येक रविवार को करते थे। 2-3 रविवार ऐसे रहे होंगे जब इसका पाठ नहीं हुआ होगा, बाकी तो हमेशा वो पाठ किया। और बीच बीच में रविवार के समय अपन चर्चा करते थे अलग से, बाकी तो कंटिन्यू ये विषय चला, और आज निर्विघ्न रूप से ये समाप्त हुआ है। अब थोड़ा है, हाँ, अब आप लोग जो लोग इससे जुड़े हैं, इस पे हो जाएगा कुछ? देखना इस पे हो जाए तो ये लोग नजर आ जाएंगे। तो आप लोग जो भी यहाँ जुड़े हैं और जिन्होंने आत्मानुशासन ग्रंथ का अच्छे से अभ्यास किया है, वो थोड़ा इस ग्रंथ के विषय में, या जो भी छंद आपको अच्छे लगे, या कोई विषय अच्छा लगा, या जीवन में इससे क्या बदलाव हुआ है, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ ही होगा। तो उसके संबंध में जो कुछ बोलना चाहे वो बोले। हाँ, आप सबसे निवेदन है ऑनलाइन बोलने वालों से, पहले अगर यहाँ बैठे हुए बोलना चाहें तो वो बोल लेगा कि बाद में बोलेंगे? चलिए, बाद में ही बोलेंगे। तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वैसे अब जब थोड़े 2-1 लोग बोलेंगे तो दूसरों को भी थोड़ा बोलने का भाव बनेगा। हाँ, जो पहले हाथ खड़े करेंगे उसी हिसाब से, क्योंकि अव्यवस्था ना हो इसलिए आप लोग पहले हाथ खड़े करें और फिर बोलेंगे। संजय जी भाई साहब जुड़े हुए हैं क्या? पहले संजय जी भाई साहब बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, पहले और लोग बोलने थोड़ा सा। अच्छा, पहले और लोग बोल रहे हैं। हाँ। चलिए, अंकुर भाई भी हैं आज तो, मेरे ख्याल से अभिषेक भाई भी जुड़े हुए होंगे। चलिए, 2 जनों के पहले हाथ खड़े हुए। 1 मिनट, ये थोड़ा यहाँ पे टीवी में भी चालू कर रहे हैं ताकि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब भी देख सकेंगे। जब तक एक काम करते हैं अपन, ये टीवी की व्यवस्था हो रही है, तब तक अपन थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं, है ना। आखिरी बार थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं अपन, आखिरी के 20 छंदों का पाठ कर लेते हैं। हाँ, 251 से पाठ कर लेते हैं। माइक चालू है? माइक किसी का माइक चालू है, देख लीजिएगा। चलिए, 151 से प्रारंभ करते हैं। गुफा मात्र ही तेरा घर, तू दिशा रूप परिधान पहन, तप की वृद्धि। अरे हाँ, ये तो 151 निकाल दिया मैंने। हाँ, वही। चलिए। हाँ, मैं भी सोच रहा था ये विषय तो पुराना है। चलिए, पूर्व काल में किया आचरण था अज्ञान चेष्टा से, उत्तर ज्ञान वृद्धि से, योगी जन को प्रतिभा से। मनोमूल से ममता जल पाकर रहती है हरी भरी, अतः विवेकी कष्ट साध्य आचरण निरंतर करते हैं, चिर परिचित इस तन से भीड़ होकर रहते हैं, नीरवत है अभेद तन चेतन फिर भी भिन्न रहे, बाह्य वस्तु प्रत्यक्ष भिन्न है, फिर उनकी क्या बात कहें, देह संग से तप्त हुआ हूँ, अग्नि संग से नीर समान, अतः देह परित्याग हुआ, अनुभव से निज को जान,
में स्थित महामोह जो है अनादि से पुष्ट हुआ, जिनने वमन किया सुयोग से उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हुआ। है एकत्व जिन्हें चक्री सम वांछित अर्थ शरीर विनाश, अशुभ निर्जरा दुखम है सुखमय संसार सौख्य का नाश। सर्व त्याग महोत्सव प्राण त्याग समजान, कौन उन्हीं नहीं सुख निमित्त उच्च समान उदयागत हो स्वयं कर्म को, खेद करें क्यों मुनि विद्वान, जिसे जीतने की इच्छा से करें युद्ध के लिए गमन। शत्रु स्वयं आ करें युद्ध तो क्या हानि, तो प्रतिज्ञा युत परिश्रम परित्याग है अचिंत्य, यदि देह सहायक जाने होते लज्जावान। साध्य सिद्धि में तत्पर नरसिंह तन वियोग का करें विचार, ध्यान धरें पर्यंका गिर गहन गुफा में मोह निवास। तन में लगी धूल है भूषण और शिलातल है स्थान, कंकरीली भूशैया शून्य गुफा प्राकृतिक वास सुजान। यह में इनका यह बुद्धि नष्ट हुई विनशा अज्ञान, मन को करें पवित्र हमारे मुक्ति पात्र निष्प्रह धन ज्ञान। अतिशय तप प्रभाव के द्वारा ज्ञान ज्योति का हुआ प्रसार, प्राप्त किया है कैसे भी निज आत्मजन्य आनंद अपार। जग का भेद अगोचर उसमें फिर जिनका मत ज्ञान, भेद ज्ञान के बिना न जिसको मिलता कभी नहीं विश्राम। बाह्य वस्तु से वृत्ति हटा कर अंतस में स्थित समधन, किसे पवित्र करे नहीं उनके चरण कमल स्थित रजधन। जीवों के जो पूर्व जन्म में संचित कर्म अशुभ या शुभ, उदीर्णा अनुभव करते दुख या सुख। श्लाघनीय शुभ करने वाला पर जो चाहे द्वय विनशे, सर्वारंभ परिग्रह ग्रह परित्यागी पूज्य सज्जनों से। पूर्वोपार्जित कर्मोदय से सुख दुख दोनों होते हैं, क्यों प्रीति क्यों खेद सत्पुरुष यह विचार ही करते हैं। उदासीन उन सत्पुरुषों के पूर्व कर्म फिर जाते हैं, नए नहीं बंधते मन समवे सदा प्रकाशित होते हैं। सकल काष्ठ को निष्ठुरता से भस्म करे जो अग्नि समान, देह गेह से भिन्न प्रकाशित सकल विमल जो केवल ज्ञान। ईंधन के अभाव में भी जो दहन प्रज्वलित होता है, अति आश्चर्य अदेही का भी ज्ञान प्रज्वलित रहता है। गुणमय होता गुणी अतः गुण के विनाश से गुणी विनाश, अतः अन्य मत द्वारा कल्पित अवस्था में निर्वाण। सुखी अजन्मा अविनाशी कर्ता भोक्ता और मूर्ति रहित, देह मात्र मल रहित प्रभु हो ऊर्ध्व गमन कर अचल स्थित। निजाधीन होने से दुख भी तपोधनों को सुखमय है, निजाधीन सुख युक्त सिद्ध को कैसे सुखमय नहीं कहें। कतिपय वचन गम्य रचना से होता जिनका चित्त उदार,
उनका चित्त रमाने वाला ग्रंथ रचा है भली प्रकार। जो अपने अंतस में इसका अविकल चिंतन करते हैं, सब विपत्ति से रहित मोक्ष लक्ष्मी का आश्रय करते हैं। श्री जिन सेनाचार्य चरण चिंतन में रत है जिनका चित्त, ऋषभनाभिनंदन भविजन के हैं महान कल्याण निमित्त। ऋषभनाभिनंदन भविजन के हैं महान कल्याण निमित्त। इसको कर दो, ये लगा लो इसमें। ये पिन लगा उसमें। अभी ठीक है। अभी शायद 2 डिवाइस ऑन होंगे इसलिए वहां पे स्थिति आ रही है। हाँ, म्यूट करो दूसरे डिवाइस को। आवाज नहीं आ रही अभी। विक्रांत का माइक म्यूट हो गया है। तो ये अपन साउंड किससे ले रहे हैं? या YouTube अगर इस पे चलता हो तो YouTube हाँ, YouTube पे चला रहा है, YouTube पे चला रहा है। हाँ, YouTube से दिख जाएगा। आ जाएगा, अभी आ जाएगा उसमें। सर्वोदय अहिंसा ये रहा, नीचे 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 नीचे। चलिए, थोड़ा सा व्यवधान हुआ, लेकिन हाँ बस ये लाइव चल रहा है ना ये। चलिए तो चलिए चलिए आप लोग जो बोलना चाहते हैं वो करें।
हाँ, सिद्धांत जैन सबसे पहले। जय जिनेन्द्र। श्री आत्मानुशासन में श्री गुरुभद्राचार्य ने 47 नंबर के श्लोक में कहा है, विषय लोलुपि निर्विचार तू धन के लिए करे जो क्लेश, एक बार परलोक हेतु यदि करे दुख का रहे नलेश। अर्थात हे विषय लोलुपी विचारहीन, इस श्लोक में धन उपार्जन के लिए अशी मशी कृषि वाणिज्य आदि प्रयत्नों से तू जो कष्ट बारंबार करता है, यदि एक बार पर लोक के लिए ऐसा प्रयत्न करे तो तुझे जन्म मरण आदि दुख न होंगे। अतः तू धन का साधन छोड़कर धर्म का साधन कर। अरे हम अपना पूरा जीवन धन संपत्ति जोड़ने में लगा देते हैं। व्यक्ति तब तक धन धन करता रहता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। पर यह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड हमारे साथ अगले जन्म में नहीं जाएंगे। अतः हमें तत्व ज्ञान पूर्वक भेद ज्ञान के बल से सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अतः हमें निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय परमं तपः। अंत में यही कहूंगा, शुद्ध को धारण कर कंठ का हार बना, मानव जन्म सफल करो। जय जिनेन्द्र। विक्रांत जी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है। सिद्धांत ने यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से अपने को ये बताया है कि वास्तव में स्वाध्याय ही अपने को करने लायक है। धन धन करके निधन हो जाता है। वास्तव में ये विचार करने लायक बात इन्होंने यहाँ से पकड़ी है। आत्मानुशासन में यही छंद सबसे अच्छा लगा क्या? विक्रांत जी आवाज नहीं आ रही। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिद्धांत हाथ नीचे कर लो अब। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? भैया सबके माइक म्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, दूसरे जो भी बोलना चाहें अपना रेज हैंड करें। हाँ, रितु जी बोलेंगे उदयपुर से। जय जिनेन्द्र। विक्रांत भैया, आपने जो भी आत्मा शासन में इतना अच्छा पढ़ाया कि भले मैंने आधा दिन में 3 बार उनका स्वाध्याय किया, क्योंकि इस काल में और उस काल में दोनों में सहने और सुनने वाले लोग बहुत कम होंगे। जब पानी अपने पास आया, कुएं के पास आया, और जो पी सकता है वो ही पी सकता है, बाकी कोई नहीं पी सकता। और मैंने तो इसका स्वाध्याय 3-3 बार किया, और इसमें सब छंद वैसे एक से एक अच्छे थे। मतलब जिस समय पढ़ा है, मैं नोट किया था कि धर्म के समय में पाप रूप परिणमन करना ही पाप है, और अलग बात है कि ये प्रमाद स्वयं सिद्धि होकर नहीं करे तो वो पाप है। और 26वां छंद तो इतना अच्छा लगा कि मैं उसका जेरोक्स करा के मैंने अपने दीवारों पे लगा दिया। 26वां संत, देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म कमा, अपनी प्राण हरण करने वाले का भी न करेगा, किंतु धर्म बिना पिता पुत्र भी हरे परस, प्राणों को अत धर्म ही सब जीवों को एक। इसमें ऐसा बताया कि जिसके मन में धर्म का वास होता है वो अपने दुश्मन के साथ भी भला व्यवहार नहीं करता।
करता है। और जिसके अंदर अगर धर्म नहीं प्रवेश होता है तो बेटा भी अपने पापा के है ना मतलब उसके प्राण हरण कर लेता है। आपने इतने अच्छे उदाहरण दिए कि मुझे पढ़ने से पहले ही इतने क्लिक हो गए, इसलिए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धर्म का वास होता है वो अपने दुश्मन के साथ भी बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी को। उन्होंने काफी मेहनत से ये ग्रंथ पढ़ा है और सबसे मैं निवेदन करूंगा कि ग्रंथ के बारे में ही कहें। इसमें अपना कुछ भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी। जो कुछ है गुणभद्राचार्य का और टोडरमल जी का है। ग्रंथ के बारे में आपको कहना है और ग्रंथ से क्या सीखे हैं, तो क्या ग्रहण आपने किया है वो आप लोग बताएं। अगले वक्ता विभा जी ग्वालियर से। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पूर्व भव का सातिशय पुण्य ही है जो परम आदरणीय पंडित जी के माध्यम से हम श्री आत्मानुशासन शास्त्र जी को बहुत ही सरल भाषा में समझ सके और ढूंढारी भाषा भी सीखने को मिली। इस ग्रंथ में श्री गुणभद्राचार्य जी ने साधारण अज्ञानी से लेकर आत्मज्ञानी और असंयमी से लेकर संयमी तक को संबोधित किया है। प्रत्येक छंद अपने आप में अनूठा है। छंद क्रमांक 19 यह छंद है जिसमें जो जीव आत्मज्ञान की भूमिका से दूर हैं और विषय भोगों में प्रवृत्त रहते हैं उनको करुणा पूर्वक मीठे शब्दों में संबोधित किया है। तुझे विषय सुख भोगने हैं तो तू भोग, तुझे विषय सुख भोगने हैं तो भोग, पर धर्म कर, धर्म का संचय करते हुए भोग। इंद्रिय सुख के लिए भी धर्म का संरक्षण आवश्यक है। फिर 27वें छंद में समझाया है कि पाप का कारण विषय सुख भोगने में नहीं है बल्कि धर्म का घात करके कषायों की तीव्र प्रवृत्ति पाप का कारण है। विषय सेवन छूटे बिना धर्म नहीं होता, ऐसी आशंका करके धर्म में अरुचि नहीं करनी चाहिए। इन दोनों छंदों के माध्यम से अध्यात्म सिद्ध हो रहा है कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण कैसे। इसका खुलासा श्री आत्मानुशासन के 28 नंबर के व्याख्यान में पंडित जी ने किया है। श्री गुणभद्राचार्य जी ने धीरे धीरे संसार के प्रति उदासीन करके भेद विज्ञान की कला सिखाकर संसारी आत्मा को अनेक प्रकार से संबोधन करके आत्मिक सुख प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। पंडित श्री ने भी भाषा टीका करके बहुत ही सरल व मार्मिक भाषा में समस्त कथन किया है। प्रत्येक विषय को सरलता से खोलते ही चले गए। पंडित श्री विक्रांत पाटनी जी का उपकार भी मैं नहीं भूल सकती, जिन्होंने बहुत ही सरल भाषा में श्री आत्मानुशासन जी के गुण रहस्यों को समझाया। जय जिनेंद्र। विभा जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये और इनकी शास्त्री जी भी यहीं बैठी हैं, मुन्नी देवी जी। ये दोनों प्रारंभिक श्रोता रहे हैं और आत्मानुशासन का पहले दिन से आखिरी दिन तक, मतलब आज भी, ये सभी बिल्कुल व्यवस्थित रूप से सुनते हैं और नोट करते हैं और काफी अच्छे से उस विषय को ग्रहण भी करते हैं। तो काफी सुंदर विषय यहाँ पे इन्होंने छांटे हैं, जो निकाले हैं। भाई विषय भोग भी अगर तुझे भोगना है तो धर्म का पालन करते हुए तू धर्म का पालन करते हुए अगर तू भोगेगा तो निश्चित रूप से वहां पे जो पिछले बंधे हुए कर्म हैं वो तो निर्जरित होंगे ही होंगे, और जो भोग का फल है वो भोग का फल भी उस रूप में नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। काफी अच्छे से इन्होंने बताया। अब भाई अंकुर जैन वो आएंगे और आत्मानुशासन ग्रंथ के बारे में कुछ बताएंगे। सभी को जय जिनेंद्र। आत्मानुशासन ग्रंथ मुझे याद आता है जब हम टोडर स्मारक में पढ़ रहे थे, उस समय बड़े दादा ने इसका स्वाध्याय कुछ समय चलाया था और शायद अन्ना जी ने भी इसकी कक्षा ली थी। उसके बाद विधिवत क्रमिक तौर पर
भाई साहब विक्रांत जी ने इसका स्वाध्याय चलाया। यद्यपि जब तक लॉकडाउन था तब तक मैं इसकी कक्षा में नियमित रूप से जुड़ता था, बीच में भी नियमित नहीं रहा, लेकिन जब तक सुबह कक्षा चलती थी तो भी बीच बीच में या तो ऑनलाइन तभी जुड़ता था या फिर बाद में जो YouTube पर अपलोड होते थे उसके माध्यम से इसे कई बार सुनने का मौका मिला। लेकिन पिछले कुछ दिनों से खास तौर से जब से ये शाम के समय में कक्षा हुई, इसी समय मेरी यहाँ ज्ञानोदय में कक्षा रहती है 6 ढाला की, उस कारण से मैं नहीं जुड़ पाता और कुछ दूसरे कारणों से भी नहीं जुड़ पाया। तो जितना भी सुना है, पहली चीज तो आत्मानुशासन जिस ग्रंथ की टीका करने का पंडित प्रवर टोडरमल जी ने हृदय में विचार लाया है, उसका महत्व, उसकी प्रामाणिकता, उसका मूल्य, ये सारी चीजें स्वयं ही समझ में आ जाती हैं। क्योंकि पंडित जी साहब जिस पर अपनी कलम चला रहे हों वो सामान्य नहीं हो सकता है, वो ग्रंथ उसका कथ्य मामूली नहीं हो सकता है। वो वैसे ही अपने आप में यही हमारे लिए उसके महत्व को दर्शाने के लिए यही काफी है कि जिस पर पंडित जी ने अपना समय इतना खर्च किया हो, अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय दिया हो। और गौमट सार जैसे ग्रंथों के अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो कुछ चुनिंदा ग्रंथ जिनकी टीका करने के लिए उन्होंने इन्हें विषय बनाया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो, आत्मानुशासन हो, तो ये अपने आप में इन ग्रंथों का महत्व हमारे सामने रख देते हैं। जो पंडित जी टोडरमल जी जैसी मेधा का व्यक्ति जिन्हें पसंद कर रहा हो, उनके विषय में हम क्या समीक्षा करें। दूसरी बात, खास बात जो इस स्वाध्याय की रही कि वो हमने मूल ढूंढारी भाषा के माध्यम से यहाँ पर चर्चा चली। देखिए, अनुवाद में कभी भी आप कितना ही सटीक अनुवाद कर लें, लेकिन कभी भी मूल भाषा का जो भाव है, वक्ता का जो भाव उसकी मूल भाषा में आता है, वो अनुवाद में आ पाना संभव नहीं है। वही बात ढूंढारी भाषा के संबंध में भी आती है। मोक्षमार्ग प्रकाशक पर भी मूल जो हस्तलिखित ग्रंथ है उसके आधार से स्वाध्याय चल रहा है, और जिन लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा उन्हें बात समझ में आती भी होगी। मोक्षमार्ग प्रकाशक के स्वाध्याय में भी शुरू के 4 अध्याय तक के स्वाध्याय में तो मैं नियमित था, उसके बाद फिर अनियमितताएं रही, लेकिन वहां से भी हमें ये बात पकड़ में आती है कि अनुवाद में आखिर कितना फर्क आ जाता है। वैसे ही ढूंढारी भाषा के जरिए टीका का अध्ययन करना, उससे जो एक हृदय वक्ता का, लेखक का जो समझ में आता है, वो हम अनुवाद में नहीं समझ सकते हैं। तो ये भी एक अपने आप का जो एक प्रयास किया गया मूल भाषा के जरिए स्वाध्याय करने का, और उससे हमें ढूंढारी के शब्द भी समझ में आए। ढूंढारी को जितना हम जटिल मानते हैं, कहीं ना कहीं वो मान्यता हमारे हृदय से निकलती है, क्योंकि जब तक हम उस चीज को सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हम उसे कठिन ही मानते रहेंगे और उससे कभी भी जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन जो मीठापन, जो सहजता उस मूल भाषा में रहती है, उसकी अपनी अलग बात रहती है। तो ये सारी चीजें थी। फ्रैंकली कहें तो कभी आद्योपांत आत्मानुशासन को पढ़ने का ऐसा योग नहीं बना है। कभी पढ़ा भी है तो रेफरेंस के लिए हम पर्टिकुलर उस जगह पर पहुंचकर उस चीज को अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन जितने भी दिन, लगभग मुझे याद है कि लॉकडाउन के 2-2.5 महीने तो ऑलमोस्ट नियमित रहकर स्वाध्याय को सुना था। उसके बाद जरूर अनियमितताएं हुई, और जब हम ये स्वाध्याय सुना करते थे, मेरे हिसाब से लगभग 90 गाथा से 150 गाथाओं के आसपास का जो विषय चल रहा था वो ही नियमित रूप से सुनने में आया। और वो जितना भी जो विषय था वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत था, और एक जो भाषा शैली में एक ओज है और थोड़ा कड़कपन है गुणभद्राचार्य का, वो हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। और कोई भी दोषों पर यदि कड़कता के साथ प्रहार नहीं किया जाए, कठोरता के साथ उस पर प्रहार ना किया जाए, तो वो चीजें छूटना मुश्किल है। और हम एक चीज और देख सकते हैं कि मोक्षमार्ग प्रकाशक में कुछ जगहों पर जो टोडरमल जी की यूनिकनेस हमको दिखती है, अद्वितीयता दिखती है, उस पर कितना बड़ा आत्मानुशासन का प्रभाव है। चाहे वक्ता श्रोता के स्वरूप की बात की जाए, या फिर टोडरमल जी की भाषा में भी जहां जहां पर जिन दोषों के खिलाफ उन्होंने सुर मुखर किया है, उसमें भी आत्मानुशासन ग्रंथ की झलक हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें इस ग्रंथ को पढ़कर, सुनकर, समझकर समझी जा सकती हैं। और वैसे विक्रांत जी भाई साहब से तो कक्षाओं के इतर भी अनेक विषयों पर लाभ मिलता रहता है। जब भी कोई शंका होती है वो हम सुनते, पढ़ते, समझते रहते हैं।
और दूसरी विक्रांत जी को सुनने की एक विशेष मंशा ये रहती है कि उनकी अपने अंदर की विशुद्धि और उनकी ईमानदारी, बतौर वक्ता, बतौर श्रोता, बतौर पाठक, जितनी ईमानदारी ग्रंथ के अभ्यास और स्वाध्याय में होना चाहिए वो हमारे लिए हमेशा प्रेरक रहती है, और उस विशुद्धि को भी हम आत्मसात कर सकें इसका प्रयत्न रहता है। तो ओवरऑल जितना भी मैंने सुना वो लाभप्रद था, और इस पूरे कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, और साथ ही शासन का तथ्य हमने सुना समझा वो हमारे हृदय में उतरे, और हम दोषों को छोड़कर मार्ग में अग्रसर हों, ऐसी भावना के साथ करते हैं। और साथ ही धन्यवाद अंकुर भाई। आत्मानुशासन ग्रंथ की कुछ विशेष बातें इनने आपको बताई। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो लिखी गई, आत्मानुशासन सबसे पहली टीका थी टोडरमल जी की। सबसे पहली टीका टोडरमल जी ने आत्मानुशासन के ऊपर की, उसके बाद फिर और दूसरे ग्रंथ लिखना प्रारंभ किए हैं। कहने का अर्थ यह है कि आत्मानुशासन का जितना प्रभाव उनकी पूरी रचनाओं पर पड़ा है, उससे मतलब टोडरमल जी का जो एक हमको ओजस्वी व्यक्तित्व तो सामने नजर आता है, उस पर आत्मानुशासन का कहीं ना कहीं प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ये विशेष बात इन्होंने बताई है, और सच में बहुत सुंदर ग्रंथ है। निरंतर हमको इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। चलिए, और भी कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ, वर्धमान भैया। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया, सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य गुणभद्राचार्य द्वारा जो रचित आत्मानुशासन ग्रंथ है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, पर इसमें जिनागम के कई गूढ़ रहस्यों को अपने में समाहित किए हुए हैं यह ग्रंथ। और विक्रांत भैया ने जिस तरह एक एक शब्द का मर्म हमको समझाया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वैसे तो पूरे ग्रंथ में आचार्य देव ने जो श्लोक लिखे हैं वे उनके संगस्थ मुनियों एवं हम गृहस्थ श्रावकों दोनों के लिए बहुत उपयोगी हैं। और यही उनकी शैली बहुत इसमें मेरे को अद्भुत लगी कि एक ही श्लोक से उन्होंने दो अलग अलग संगस्थ मुनियों को भी और हम श्रावकों को भी एक ही श्लोक के माध्यम से दो व्यक्तियों को उपदेश दिए एक ही श्लोक के माध्यम से। जैसे एक श्लोक उन्होंने लिया कि दोष का अंश मात्र भी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जैसे मुनियों के पास तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं होता है, पर यदि उनके पास थोड़ा भी परिग्रह यदि वह ग्रहण करें तो उसका फल निगोद होता है। और बहुत परिग्रह का धारी गृहस्थ यदि थोड़ा भी धर्म साधे तो उसे सुख गति का बंध होता है। और मुनि यदि व्रत भ्रंग करे तो वह निगोद में जाता है। और इसी तरह लौकिक में जैसे अनशनधारी व्यक्ति है और वो अन्न का दाना भी ग्रहण करे तो पापी होता है। और अनशन व्रत धारण नहीं करने के बाद यदि वह अवमोदर्य भी करे तो उससे ज्यादा भोजन करते हुए भी वह व्यक्ति उस अनशनधारी से ज्यादा धर्मात्मा है। तो इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि दोष सहित ऊंची पदवी की अपेक्षा निर्दोष नीची पदवी ज्यादा श्रेष्ठ है। दोष सहित ऊंची पदवी की अपेक्षा निर्दोष नीची पदवी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके लिए आचार्य देव ने हमें चंद्रमा का उदाहरण भी दिया। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देकर के आचार्य देव ने हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और विक्रांत भैया का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने भी पूरे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वर्धमान भैया को। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अभ्यास किया है और शुरू से ही ये जुड़े हुए हैं। आत्मानुशासन के माध्यम से इनके जीवन में भी काफी बदलाव आया है, ऐसा मुझे पता चला है। लेकिन ठीक है, अभी नए नए हैं। एक तरह से स्वाध्याय की रुचि तो शुरू से है,
लेकिन अब अभ्यास जितना गहरा धीरे धीरे होता जाएगा, उस हिसाब से अपने जीवन को और ये परिवर्तित करते जाएंगे, परिवर्धित करते जाएंगे। नाम ही वर्धमान है, तो धर्म वृद्धि होती रहे, है ना, हम सबकी ये भावना इसमें रहती है। चलिए, और भी कोई आगे इसमें बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अभिषेक भाई हैं क्या? अभिषेक नहीं है, चलिए संजय जी भाई साहब। ठीक है। बहुत बढ़िया स्वाध्याय विक्रांत जी के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक और आत्मानुशासन दोनों के माध्यम से, जैसे अंकुर जी ने भी कहा ना कि ईमानदारी के साथ मतलब बात उस आत्मानुशासन ग्रंथ में कही है, तो ऐसे ये पूरी ईमानदारी के साथ विक्रांत जी भी हमें सब बात यहाँ कहते हैं। तो जो मतलब जैसे कि वक्ता होता है, वक्ता किसी भी ग्रंथ का प्रतिपादन किस तरीके से करता है, हमने मतलब जैसे पहले भी आत्मानुशासन पढ़ा या मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, लेकिन जितनी डिटेल में और जितनी स्पष्टता के साथ बात हमें विक्रांत जी के माध्यम से सुनने मिलती है, तो वो हमारे लिए मतलब बहुत ही उपयोगी है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से कई सारी बातें विक्रांत जी के माध्यम से सीखने के लिए मिलती हैं। हाँ विक्रांत जी। भाई साहब के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब हमसे 7 साल सीनियर हैं शायद, और भाई साहब ने तो पढ़ाया है हम लोगों को, भक्तामर वगैरह सब भाई साहब से ही पढ़ाया है। ये उनकी विनम्रता है जो वो बोल रहे हैं मेरे बारे में। वास्तव में तो ग्रंथ की महत्ता है, टोडरमल जी की महत्ता है, इसमें अपना कुछ भी नहीं है। और यही विचार अपने को रखना है। यहाँ पे आत्मानुशासन ग्रंथ के लिए ही बात कर रहे हैं अपन, इसमें व्यक्तिगत अपना किसी का कोई विचार नहीं है, जो नहीं, कुछ भी है टोडरमल जी का। और नहीं, मेरा कहना है इसमें बस इतना सा है कि जैसे कई बार अनेक लोगों के माध्यम से अपन स्वाध्याय सुनते ना, सुनते भी हैं, खुद भी करते हैं, लेकिन जो उसकी डिटेल है या जो उसकी बारीकी है, जिसपे या तो लोगों का ध्यान जाता नहीं या कई बार कहने से बचते भी हैं, तो वो विक्रांत जी के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से सुनने को मिला है। तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। माने आचार्यों की बात तो है, लेकिन कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो चूंकि आपने अपने जीवन में उन चीजों को उतारा हुआ है, तो जो व्यक्ति अपने जीवन में उन चीजों को उतारे, वो जैसे बाबूजी युगल जी बाबूजी कहा करते थे, तो वो स्पष्टता से सारी बात क्यों कह पाते थे कि जीवन में कुछ है तो हम उसको कह पाएंगे। कई बार क्या होता है, जीवन में हमारे नहीं हो तो हम उसको उतनी स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाते हैं। और जो श्रोता यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो श्रोता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि कभी न कभी उन्होंने इन ग्रंथों का या दूसरे ग्रंथों का जिनका उद्धरण आपके माध्यम से सुनने को मिलता है, तो किया होगा, स्वाध्याय करते रहते स्वाध्याय, लेकिन जिन बातों की ओर आप ध्यान दिला देते हैं वो अद्भुत ही समझो बात होती है। और इसी क्रम में मतलब मैं आपसे एक अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि अभी जैसे दीपावली आने वाली है ना, तो उस संदर्भ में कि जैसे अभी आज आत्मानुशासन का विषय पूरा हो गया है, तो अब क्रम से मतलब दीपावली के संबंध में मतलब भगवान महावीर के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, या दीपावली पर जो कुछ विसंगतियां चल पड़ी हैं उनके बारे में, तो क्रमिक रूप से दीपावली तक तो कम से कम हम लोगों को इन विषयों का लाभ मिले। तो ये आपसे अनुरोध है कि इन विषयों को अपन चलाएं। मतलब दीपावली के संबंध में हाँ, इस संबंध में तो पहले भी यहाँ बात कर चुके हैं। अब जो ग्रंथ अपना पूरा हुआ है और अब नया ग्रंथ अपन लेंगे, अष्टपहुड़ प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन वो दीपावली के अगले दिन, मतलब नए वर्ष की एक तरह से शुरुआत होगी अपना, वीर निर्वाण के अगले दिन अष्टपहुड़ ग्रंथ प्रारंभ होगा। उस बीच में भी अपने पास 5 दिन है, तो 5 दिन में से भाई साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था महावीराष्टक स्तोत्र के संबंध में, क्योंकि महावीराष्टक स्तोत्र सभी अभी बोल लेंगे ही सही, और वीर निर्वाण उत्सव है तो प्रसंग भी है, तो महावीराष्टक स्तोत्र अपन लेंगे और बहुत सुंदर स्तोत्र है। पर वो अपन लेंगे परसों। कल तो जो अपना जैसे क्रम चलता था, एक तो अपन जिनवाणी स्तुति हर महीने पलटते हैं,
हर महीने एक पुरानी जिनवाणी स्तुति जो प्रचलन में नहीं है उसको लेकर के और वो महीने भर चलाते हैं। तो कल एक तो उस पर बात करेंगे। दूसरा, मुझे बहुत दिनों से विचार था भूधर दास जी की जो मुनिराज के संबंध में मुनि वंदना है, मुनि स्तुति है, गुरु स्तुति और गुरु वंदना, उनमें से कोई एक भी कल ले लेंगे अपन। तो कल तो वो हो जाएगा और उसके बाद फिर महावीराष्टक स्तोत्र अपन परसों प्रारंभ करेंगे। तो लगभग 2 दिन में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। और एक आध दिन और बचेगा तो विसंगतियों के संबंध में और वीर निर्वाण के संबंध में वो चर्चा हो जाएगी। तो कल तो यही क्रम रहेगा, मतलब जो अपन नई जिनवाणी स्तुति और मुनि वंदना, गुरु वंदना जो है, हाँ वो तो आगे की बात है। उसके बाद महावीराष्टक स्तोत्र लिया जा सकता है। ये सुझाव भी भाई साहब का ही था और वास्तव में काफी प्रासंगिक विचार है और सबको सीखने लायक है। तो जो लोग भी आज जुड़े हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, वो सभी जो महावीराष्टक स्तोत्र किस तरह से बोला जाता है, क्या उसका अर्थ है, ये सब चीज अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने जो युवा लोग हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों को भी साथ में लेके बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, सीख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल भक्तामर स्तोत्र, समय सार कलश सब याद कर लेते हैं। तो महावीराष्टक स्तोत्र तो 8 छंद का ही आसानी से याद किया जा सकता है और समझाया जा सकता है। तो सब वो लेकर के बैठे, ऐसा ये अपना कार्यक्रम रहेगा आगे का। और आत्मानुशासन ग्रंथ का यहाँ पे अपना सफल हो गया अध्ययन। आप सब ये जीवन में बारंबार इसका अभ्यास करते रहें और अपने स्वयं के जीवन में वो अनुशासन आ सके तो ये ग्रंथ का अध्ययन अपना सफल होगा। कोई और भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं ग्रंथ के संबंध में। लेकिन चलिए, ऑनलाइन तो मेरे ख्याल से अब और कोई नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों में से कोई आत्मानुशासन ग्रंथ के संबंध में कुछ बोलना चाहे, कोई विषय अच्छा लगा हो तो बोले। बोलो। इधर इनको आवाज नहीं आएगी, ये लो। गुणभद्र आचार्य द्वारा रचित ये जो आत्मानुशासन ग्रंथ है, ये ग्रंथ वैसे तो संपूर्ण ग्रंथ हमें अपने जीवन में उतारने लायक है। इस ग्रंथ का एक एक छंद, एक एक श्लोक अगर हम पढ़ें तो सब प्रेरणास्पद रहते हैं हमारे लिए, हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि 2-3 छंद ऐसे हैं जो पढ़कर ऐसा लगता है कि हाँ हमको अपने आचरण में उतारना चाहिए। जैसे एक आपने छंद बोला था कि धर्म का नाश करके अगर हम विषय सुख भोगे तो वो उचित नहीं, क्योंकि धर्म को अगर नष्ट कर देंगे और विषय सुख की लोलुपी बने रहेंगे तो हमें मतलब इस भाव में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, परमों में भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे एक वैरागी भावना है कि बीज राग फल भोग ले, जो किसान जग पाए, तीन चक्री नृप सुख करे, धर्म किसाने नहीं। मतलब चक्रवर्ती भी जब 6 खंड के अधिपति हैं और वे सारे विषय सुख भोगते हैं, लेकिन फिर भी वो धर्म नहीं छोड़ते। इसलिए मतलब आचार्य गुणभद्र ने ये कहा है कि विषय सुख को भोगो लेकिन धर्म का साधन मत छोड़ो। धर्म मतलब जैसे हमारा ये जो रात्रि भोजन का त्याग, अवक्ष भक्षण का त्याग, ये इन चीजों को हम विशेष रूप से इन पर ध्यान दें, विषय सुख को तो भोगे लेकिन धर्म को नहीं छोड़े। इसके बाद जो 36 नंबर का छंद है वो भी बहुत प्रेरणादायक रहा है। इसमें बताया है कि आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विष्णु अनुपमम तस्य किम कियदाया की वृथा हो विशेषिता। मतलब हमारा जो आशा रूपी गड्ढा है वो इतना बड़ा है कि हम अगर उसमें विश्व की सारी संपत्ति को अगर उसमें भर दें तो भी वो हमारा जो गड्ढा है वो मतलब पूर्ण नहीं हो सकता, वो भर ही नहीं सकता। तो हमें अपनी तृष्णा को, अपनी विष्णु की इच्छा को कम करना चाहिए। और दूसरी बात 39वें छंद में किसी से जुड़ी हुई है वो बात। 39 नंबर का जो छंद है अनिर्वृत्ते जगत्सर्वं मुखादो तस्याशक्तितो भोक्तुं। इस आशा तृष्णा में बताया गया है कि हम हमारी इच्छाएं तो बहुत है और हम उनको लेकिन भोग नहीं सकते। इच्छाएं तो इतनी बढ़ गई है लेकिन हमारी खुद की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इच्छाओं को भोग सकें। जैसे राहु जो है वो सूर्य और चंद्रमा को पूरा ग्रहण करना चाहिए। इसमें उदाहरण दिया है श्लोक में कि राहु सूर्य और चंद्रमा को पूरा ग्रहण करना चाहता है लेकिन उनकी खुद की इतनी असामर्थ्यता है कि वो उसको
ग्रसित नहीं कर सकता। तो हमारी भी यही स्थिति है। हम चाहते तो यही है कि हम पूरे जगत को अपने अधीन कर लें, सारे जगत को अपने स्वाधीन बना लें, लेकिन हम में खुद में इतनी शक्ति नहीं है। तो आचार्य ये उपदेश दे रहे हैं कि अगर तुम्हें इतनी सामर्थ्य नहीं है तो तुम क्यों इन इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो। तो मतलब हमें विष्णु की इच्छाओं को थोड़ा सीमित करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये दो चंद ये वास्तव में टोडरमल जी ने भी आशागर्ता प्रतिप्राणी वाला जो छंद है, ये तो टोडरमल जी ने भी मोक्षमा प्रकाश और भी अनेक छंद वहां कोट किए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आत्मानुशासन जो ग्रंथ है वो पूरा ही हमको विषय भोगों से विरक्ति दिलाने वाला, श्रावकाचार में भी आगे बढ़ाने वाला और मुनि बनने की प्रेरणा देने वाला बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो नियमित हम लोग इसका अभ्यास करते रहें, जीवन में इस आत्मानुशासन को उतारें। जैसा कि आज अपन ने देखा था 68 नंबर के 268 नंबर छंद में, जो जीवन में इसको उतारते, निरंतर इसका चिंतन करते हैं, वो शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त। तो ऐसे स्वयं अपनी आत्मा पर अनुशासन करके हम सब भी शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हों और गुण भद्राचार्य के समान भद्र गुणों के धारक बने। इसी मंगल भावना से अब विराम लेते हैं। अब आगे के विषय जो हैं वो कल से अपन प्रारंभ करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे न इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। कहाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, कहाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, एक ही भाव भय जड़ चेतन किनकी करत पिछान, एक ही भाव भय जड़ चेतन किनकी करत पिछान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सकल पदार्थ प्रकाशक जाने मुकुर तुल्य अम्लान, सकल पदार्थ प्रकाशक जाने मुकुर तुल्य अम्लान, तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, जग चूड़ामणि शिव भरते ही जिनकी नो सरधान, जग चूड़ामणि शिव भरते ही जिनकी नो सरधान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, भाग चंद्र बुध जन पाही को निश दिन करत बखान, भाग चंद्र बुध जन पाही को निश दिन करत बखान, तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक